जय हिंद प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग को परीक्षा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का फिजिक्स एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और अगर थोड़ा बड़ा गड़बड़ भी गया है तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। हम लोग कामना करें कि आप लोग का आगे का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाए। तो अब हम इंटर 12 फिजिक्स 2023 का सेट जी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का हम आंसर बताने जा रहे हैं, तो आप लोग मिलाते हुए चलिए और जितना हो सके अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ जिसका परमाणु द्रव्यमान 210 है की अर्धायु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का विघटित अंश होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। दूसरा क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो इसका हो जाएगा 10⁻39, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, दो आवेशों बड़ी क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटी क्यू रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बड़ी Q/4 होगा। चौथा क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता कौन राशि है? सदिश राशि है। अगला है, दो तरंगों y1 = 4 sin ωt एवं y2 = 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 5 होगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा B²/2μ0। निकेल है, निकेल क्या है? लव चुंबकीय है। चुंबकीय म्योत्तर और भौगोलिक म्योत्तर के बीच बना कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। अगला, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, माने मंद करता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोरॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डायोड का उपयोग किया जाता है किस रूप में? दिष्टकारी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। दो आवेश विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलॉम का नियम, ऑप्शन नंबर डी। बिंदु आवेश के कारण छोटी r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी चालक के संबंध वेग vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है vd समानुपाती, ऑप्शन नंबर ए। 64 समरूप बूंदे जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी 20 माइक्रोफैराड। अगला है, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? मापा जाता है चारों चीज, लेकिन मुख्यतः रूप से क्या है? विभवांतर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो घटती है, ऑप्शन नंबर ए। दो प्रतिरोध R तथा 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात होगा, तो इसका होगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस संपर्क में है, संयोजन की क्षमता होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी -2.5 डायोप्टर। अगला है, व्यतिकरण की घटना का कारण है, इसका कारण क्या है? तीव्रता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकोल प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यह प्रतीक चिन्ह किसका है, तो किसका है? डायोड का, ऑप्शन नंबर ए। 26 में ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, तो इसका कोई नहीं होगा, इसका कोई इकाई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 में निम्न में कौन तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो नैंड गेट। कौन है नैंड गेट? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचरित होती है, तो आकाश तरंग द्वारा, आकाश तरंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का द्विधारी समतुल है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की क्या होती है? समान नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी।
प्रकाश वर्ष का मान होता है तो इसका हो जाएगा 9.4×10⁻15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो तब परिपथ की कुल शक्ति उसकी घट जाती है, माप सीमा बढ़ती है और उसकी कुल प्रतिरोध क्या होती है, घटती है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल बड़ी टी या महत्तम चाल भी हो तो इसमें कौन संबंध सही है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, टी समानुपाती 1/v²। अगला वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति जिसमें उत्पन्न होता है तो इसमें केवल उच्च वोल्टेज का विभवांतर पैदा होता है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, समान रहती है, बदलती नहीं, मैंने अपरिवर्तित रहती है। अगला पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा तो इसका हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो इसका होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है तो इसका शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कुछ यही ट्रांसफार्मर कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, तो अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। यक्ष किरणें है तो यह क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा तो ऑप्शन नंबर सी, 6×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, जब कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.67 हेनरी। अगला, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो हाइगेंस को द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश धारा किससे स्वतंत्र होता है, मैंने किस पर निर्भर नहीं करता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते, इससे क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाएगा। अगला है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, तो लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, परमाणु का नाभिक बना होता है तो किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अगला, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो गामा किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अगला है, रेडियो सक्रियता का मात्रा क्या होता है, क्यूरी होता है। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें की। टीवी प्रसारण किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। किसी भी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है, तब प्रिज्म पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है तो संख्या में परिवर्तन होगा तब लेजर क्रिया संभव है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है क्या, ध्रुवन को, किसको प्रदर्शित करता है, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। अगला है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। अगला, एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो क्वेश्चन का आंसर गलत है तो इसका हो जाएगा 30√2, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हालांकि इसका ऑप्शन गलत है। अगला है, यह लेयर परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो √r² + ω² + L²। अगला है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा अधिक कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, दुगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, बढ़ रही है इसलिए प्लस होगा, घटती तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, ये वाला होता है, तो बढ़ रही तो ये वाला हो जाएगा। अगला, पृथ्वी का चुंबकीय गुण क्या होता है, 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा के बीच कालांतर क्या होता है, शून्य होता है। अगला, विद्युतांक का यह सही मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला, आवेशित संधारित्र का कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता, परिणामीकरण माने होता है क्वांटमाइजेशन, तो ये क्या होता है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, मैंने पूर्णांक बताते इसलिए अंश वाला नहीं बताएगा, यही वाला होगा। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है तो सभी जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप लोग पूरा मिला लीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपका 35 में कितना अंक सही है। जय हिंद।